हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि आर्म होल से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ठीक है, आर्म होल इस जगह के बारे में हम लोग जाते हैं। तो इस जगह में क्या क्या होता है, इस जगह में फूला रहता है, इस पार्ट में भी रिंकल्स होता है। ठीक है, और कभी कभी छोटा होता है, बड़ा होता है। तो ये सब जितना है, तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए मैं पैटर्न में जाकर आप लोगों को डिटेलिंग दिखा रहा हूँ। इस जगह का शॉर्टिंग बहुत जरूरी है। पैटर्न कटिंग करने के टाइम आपके पास अगर इसी तरह आए, ऑल्ट्रेशन आए, तो जो जो पॉइंट पैटर्न में मैं दिखा रहा हूँ, आप वो जगह को आप चेंज कर दीजिए, वो एकदम सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये देखिए जो हमारा आर्म होल का जो शॉर्टिंग है, मतलब इस जगह में सही है कि गलत, आप लोगों को ठीक तरीके से देखना है। क्योंकि आर्म होल में जो रिंकल्स होता है बहुत अलग अलग तरीका होता है। मैं आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, इस आर्म होल को सबसे पहले ऐसे करना है। ओके, तो इस ऐसे करने के साथ साथ इसे इसी तरह बिठाना है। बिठाने के बाद फ्रेंड ये देखेंगे आप लोग, ये सीधा है कि नहीं। यानी कि हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच अगर डीप नेक हो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। सॉरी, जो हाई नेक होता है उसमें कोई परेशानी नहीं होता है। मगर जो डीप नेक हो उससे जितना कस्टमर की जो शोल्डर है, मानिए कस्टमर की शोल्डर है 13 इंच, तो मेजरिंग करके आप उसका हाफ कर दीजिएगा, 6.30 में रखिएगा, सीम्स छोड़ दीजिएगा, और ये हिस्सा सीधा है कि नहीं देखिएगा। बस वही हिसाब से हम लोगों को इस जगह में शेप देना पड़ता है। ठीक है, इस जगह में शेप देना पड़ता है। और शेप देने के साथ साथ ये इस जगह में देखेंगे, अगर ज्यादा हो जाए तो इस जगह में रिंकल्स हो ही जाएगा। ये तो है शेप की वजह से होगा, मतलब शेप सही है। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है, जो आपकी जो मेजर लिया है ना मेजरिंग टेप में, तो ये सही है कि नहीं आप लोगों को देखना है। आर्म होल सही है कि नहीं आप लोगों को देखना है, इसी तरह देखना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को देखना है कि अगर ये सही है तो मतलब, और ये जब करेंगे ये लाइन का मतलब है ये सीधा हो रहा है कि नहीं देखना है। ये बहुत लोग हैं जैसे कि काटते हैं ऐसे ज्यादा कर देते हैं, मगर ज्यादा कम आप लोगों को ऐसे पता चल जाए। ओके, उसके साथ साथ ही हम लोग इस जगह में भी अगर शेप वेप ना दे तो इस जगह में भी रिंकल्स आ जाता है। बैक में रिंकल्स, ये तो बैक पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह प्रॉब्लम होता है। जो मानिए इसके साथ अगर कोई भी हम लोग एक पार्ट ले लें, ठीक है, तो वो जगह में रिंकल्स इस जगह में आ जाएगा। बेसिकली इसमें आर्म होल का जो मेजर है ना, वो आप लोगों को सही होना चाहिए। अगर सही ना हो तो इस जगह में गड़बड़ तो होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान रहे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और साथ ही साथ इस जगह को ठीक करने के लिए आपको जो फ्रंट एक्रॉस जो विड्थ होता है ना, और बैक एक्रॉस विड्थ, वो जगह को आप लोगों को सही करना है। ये देखिए, ये अब कभी कभी ऊपर से भी मेजर लेके पॉइंट करके उसके बाद इसके साथ ये करके भी आप लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, ये बैक पेट में भी, बैक पार्ट में भी जैसे आप लोग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट में भी उसी तरह ही आप लोगों को करना है। ये शॉर्टिंग बहुत जरूरी है। मानिए किसी वजह से आपकी इधर रिंकल्स आ गया है, तो आप लोगों को हमेशा ये पुट को खोलना है। उसके बाद फ्रंट को हर एक, जैसे कि हाई बस्ट मैंने दिखाया था एक वीडियो में, हाई बस्ट को भी चेक करना है कितना आ रहा है, और उसके बाद एक्रोस विड्थ को भी चेक कीजिए, और इसका मेजर चेक कीजिए कपड़ा कहाँ ज्यादा आ रहा है, तो वो जगह में खींचिए। कभी हो सकता है जो फ्रंट पार्ट ज्यादा लेंथ हो रहा है, इसे कम कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। और दूसरी बात है फ्रेंड, हमारा जब डीप नेक करते हैं हम लोग, मानिए हमारा चाहिए 36, तो इसमें हम लोग 9 से थोड़ा सा ज्यादा ले ली, तो अगर ये बैक ज्यादा हो तो उसमें हम लोग पैटर्न में कभी कभी हम लोग 9 करते हैं। क्यों? इसका मतलब है हम लोग अगर बैक पार्ट को ज्यादा बड़ा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिलाई होने के बाद बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम पहले से कटिंग छोटा करते तरीके से करेंगे, ताकि इस जगह में कोई इशू ना हो। ठीक है, ये सब शॉर्टिंग आप लोगों को पहले से ही करना है। अगर आपके पास आ गया है तो आप जैसे मैंने बोला हो इसी तरह करके आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में कुछ नहीं बोलना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।